Hello everyone, welcome to Shy Educators. Today we are going to talk about software and the types of software in detail, which is again a very important topic from the exam perspective. A lot of questions are being asked. So let's dive into it without wasting any further more time. Okay? तो क्या होता है सॉफ्टवेयर? It can be anything, a system software, a utility software, right? जो आप रन करते हो अपने मोबाइल फ़ोन में, जो आप रन करते हो अपने लैपटॉप में, वो बनाया कैसे जाता है? जो ये डेवलपर होता है ये एक कोड लिखता है। जो ये डेवलपर होता है ये एक कोड लिखता है, ठीक है ना। वो कोड क्या होता है? ये लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। इसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब मिल के एक कोड बनाता है, एक प्रोग्राम बनाता है, जिसको हम एग्जीक्यूट करके, ठीक है ना, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके कंपाइल करके एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। तो क्या है एक सॉफ्टवेयर? ये लाइंस है, सेट ऑफ लाइंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मेक्स अ सॉफ्टवेयर, राइट। इसी तरह सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो कोड होता है उसको हम नॉर्मल कोड तो नहीं कहेंगे, राइट। उसके लिए कोई स्पेसिफिक टर्म तो होगी, उसे सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड, राइट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि इसे हम सोर्स कोड कहते हैं, जो हम कोड लिखते हैं टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। खत्म बात, ठीक है। अब जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, देखो कोड तो बड़ा सा एक प्रोग्राम होगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी, लेकिन एक सॉफ्टवेयर के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम मॉड्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉड्यूल कहेंगे, राइट। तो यही मॉड्यूल्स मिलके, देखो ये बड़ा सा एक प्रोग्राम है, राइट। ये एक साथ तो नहीं लिखा गया था, टाइम तो लगा होगा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तैयार करने में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर तो काफ़ी किस्म के हैं, इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है उसी हिसाब से कोड लिखा जाता है, राइट। अकॉर्डिंग टू दैट अ कोड इज कंपाइल्ड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज रिटन, राइट, जिसको हम सोर्स कोड कहेंगे। लेकिन उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स करके वो कोड बनाया होगा, राइट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम मॉड्यूल कहेंगे, और जब ये सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे और इन कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को हम कहेंगे सॉफ्टवेयर। क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। आई होप कि अब आपको समझ आया होगा सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, सोर्स कोड क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल क्या होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, आपने देखा होगा लैपटॉप में जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना, बीट एनीथिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको अगर इंस्टॉल करना है, जब आप वो फाइल डाउनलोड करते हो उसका एक्सटेंशन .exe होता है। क्या होता है उसका एक्सटेंशन? .exe उसका एक्सटेंशन होता है, राइट। .exe उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। अब ये एक्सटेंशन क्या चीज़ है? देखो जी, आप PDF फाइल का एक्सटेंशन देखो, .pdf होता है। MP4 वीडियो का होता है, राइट। इसी तरह कोई ऑडियो फाइल होगी MP3 या वेव, ऐसे करके ये कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है ना, हर एक फाइल का, राइट। तो यहाँ सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन क्या होगा? .exe, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने आप में से इंस्टॉल किया होगा लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे जब आप फाइल डाउनलोड करते हो वो .exe फॉर्मेट में होता है, एक्सटेंशन उसका .exe होता है, एंड देन यू क्लिक एंड एग्जीक्यूट दैट, इंस्टॉल दैट, ओके। अब .exe जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? exe का मतलब क्या है? exe का मतलब है एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो एग्जीक्यूट होती है, राइट, उसके बाद वो इंस्टॉल होती है। .exe का यही मतलब है। अब देखो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड, ये ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। अब देखो, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है .exe, ये बनी कैसे? ये कलेक्शन ऑफ, हमने पहले क्या देखा था? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स क्या बनाता है? सॉफ्टवेयर। अब ये exe फाइल कैसे बनती है? ये एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे बनती है? ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट कोड के कलेक्शन से बनती है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड को हम मशीन कोड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मशीन कोड भी। मैंने क्या कहा था? जब हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, राइट, और उन मॉड्यूल्स को कलेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। लेकिन हमें पता है जो मशीन कोड है, जो हमारी कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, जो हमारा मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एनी डिवाइस वेर यू वांट टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर, राइट, बीट एनी प्ले स्टेशन, बीट एनी डेस्कटॉप, बीट एनी लैपटॉप, बीट एनी पाम टॉप, वट एवर, ठीक है ना, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो वहाँ पे क्या चीज़ होती है? आपको पता है कंप्यूटर 0101 समझता है। क्या समझता है? 0101।
ये आपका वो वाला कोड, वो वाली लैंग्वेज नहीं समझता। तो जो ये ऑब्जेक्ट कोड है इसको क्या कहेंगे? मशीन कोड। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड यही बाइनरी नंबर 0101 में होता है, जो कि एग्जीक्यूट होता है, कंप्यूटर को समझ आता है और ऑब्जेक्ट कोड को कलेक्ट करके एक EXE फाइल बनाई जाती है, तब जाके आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में। ठीक है ना? अगर ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता तो सिस्टम नहीं समझ पाता। तो ऑब्जेक्ट कोड को कलेक्ट करके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाती है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? EXE फाइल। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक टर्म आती है पैचेस। ठीक है ना? क्या टर्म आती है? पैचेस। ये पैचेस क्या होते हैं? देखो, आपके सॉफ्टवेयर में, आपके कोड में, ठीक है ना, कोई बग आता है। क्या आता है? बग आता है। बग क्या होता है? कोई एरर आता है, ठीक है ना, ठीक से सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, ठीक है ना, या कोई कोड में कोई बग है जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, या EXE फाइल जो है ये इंस्टॉल नहीं हो पा रही, कहीं पे कोई फाइल मिसिंग दिखा रहा है या कुछ और। ठीक है ना? अब आप ऑनलाइन जाते हो और सर्च करते हो कोई रिपेयर टूल कि ये रिपेयर कैसे होगा। ठीक है ना? वहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर पैच दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? पैच दिए होते हैं। और ये पैच क्या होते हैं? ये कुछ रिपेयर बग होते हैं। ठीक है ना? जो बग को रिपेयर करते हैं और वो अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन। क्या समझे आप ये समझे कि भाई जो ये पैचेस होते हैं ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं टू रिपेयर अ बग विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो सोर्स कोड हमने देखा ऊपर, सोर्स कोड क्या होता है ये हमने देखा। अब कुछ टाइप्स होते हैं सोर्स कोड के। आपने सुना होगा ओपन सोर्स एंड क्लोज्ड सोर्स। क्या सुना होगा आपने? ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। ये ओपन सोर्स कोड क्या होता है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आई वॉन्ट टू मेक इट पब्लिकली अवेलेबल। मैंने कोई डिक्शनरी बनाई एंड आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो डेवलप अ डिक्शनरी। ठीक है ना? ऑनलाइन डिक्शनरी, राइट? ऑनलाइन एनी ऐप, ट्रैकिंग ऐप, GPS ऐप, कुछ भी, कोई भी सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? कोई भी एग्जाम्पल लेके चलो आप। ठीक है? जैसे कि आपके ब्राउजर्स में अगर आप देखें तो मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर है। ये ओपन सोर्स कोड क्या होता है? एक फ्री ऑफ कॉस्ट इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। सोर्स कोड क्या है? आपने देखा, जो कि कोड राइट किया जाता है सॉफ्टवेयर को बनाने में, राइट? राइट। और सोर्स कोड का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? मॉड्यूल। और उन कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल से ही बनता है सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स कोड वो होता है जो वो कोड ही, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही अवेलेबल होगी ऑनलाइन और उसको आप एडिट कर सकते हो अपने किसी सॉफ्टवेयर में, उसमें से कुछ निकाल के डाल सकते हो। अगर आप अपना कुछ बना रहे हो, वहाँ से कोई हेल्प लेनी है, कोई सोर्स कोड कॉपी करना है तो कर सकते हो। दैट इज़ योर ओपन सोर्स कोड, राइट? इसी तरह क्लोज सोर्स कोड क्या होता है? ये प्रोप्राइटरी कोड होता है। ये रिस्ट्रिक्ट किया गया होता है डेवलपर में। ठीक है ना? डेवलपर जो होगा सॉफ्टवेयर का, ठीक है ना, उसने रिस्ट्रिक्ट किया होता है क्योंकि उसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए वो यूज़ करना होता है। दैट्स वाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड सोर्स कोड। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, राइट? अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए जो एंड्रॉयड है आपका, ये भी एक ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, असल में जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ योर फ़ोन, राइट? कितने सारे ब्रांड आते हैं? सैमसंग आता है, रेडमी, वन प्लस, मोटो, राइट, ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स, वट। जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हो उन सब में एंड्रॉयड यूज़ किया जाता है। अब गूगल का जो पिक्सल है, गूगल पिक्सल, ठीक है ना, गूगल पिक्सल फ़ोन, राइट? अब देखो जी, गूगल असल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है और उसका जो सोर्स कोड होता है वो अवेलेबल होता है डेवलपर्स के लिए। डेवलपर्स उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और अपने अपने ब्रांड के जो लोग होते हैं, जैसे सैमसंग है, रेडमी है, वन प्लस है, कोई भी ब्रांड है, वो अपना स्किन उस पर चढ़ा के वही एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। स्किन क्या होती है? जैसे आपने सैमसंग का देखा होगा, सैमसंग का अपना वन UI है, राइट? वन UI अभी लेटेस्ट 7 वर्जन चल रहा है। ये वन UI क्या है? ये इनका एक स्किन है जो ये चढ़ा रहे हैं असल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो देखो, गूगल पिक्सल का अलग अंदर का सिस्टम दिख रहा होगा, रेडमी का अलग, ठीक है ना, वन प्लस का अलग। ऊपर से आप नोटिफिकेशन पैनल डाउन करते हो तो कुछ और दिखता है, सैमसंग में कुछ और दिखता है, लेकिन बेसिकली सारा फंक्शन सेम है, सबके फीचर्स सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट ये स्किन चढ़ाई जाती है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो ओपन सोर्स कोड है एंड्रॉयड असल में अवेलेबल सबके लिए होता है, उस पर अपनी अपनी स्किन चढ़ा के मार्केट में बेचा जा रहा है, राइट। इसी तरह आपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखा हो, ये भी एक ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर है। ब्राउज़र में मैंने मोजिला फायरफॉक्स बताया था आपको। एंटीवायरस में एवास्ट जो एंटीवायरस है वो है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछा जाए ओपन सोर्स कोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर, नाउ यू नो द आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब क्लोज सोर्स कोड सॉफ्टवेयर क्या है? जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये क्लोज सोर्स कोड है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है, आपको ये खरीदना पड़ता है, इसकी लाइसेंस खरीदनी पड़ती है। इसी तरह आपका ERP है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो होती है, ठीक है ना, बिजनेस में टैली होती है एटसेट्रा, ये सारे क्लोज्ड सोर्स कोड सॉफ्टवेयर हैं। अब देखो जी, सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के टाइप्स, सबसे पहले फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये टोटली फ्री होता है। क्या होता है? टोटली फ्री, आप डाउनलोड करो और यूज करो, दैट इज इट, ओके। ओके, तो ये टोटली फ्री होता है। VLC मीडिया प्लेयर आपका एग्जाम्पल में आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड योर अदर ब्राउजर्स एटसेट्रा, राइट। ओके, तो अब आप फ्रीवेयर समझ चुके हो कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है ये आपका टोटली फ्री होता है। VLC मीडिया प्लेयर है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, बाकी सारे ब्राउजर्स हैं, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मालवेयर क्या होता है? ये भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, नहीं, मलिशियस सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आई रिकमेंड यू टू गो देयर एंड वॉच एंटीवायरस, वायरस, मालवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, एवरीथिंग वी हैव रेड इन डिटेल। और अगर आपको पसंद आते हैं मेरे लेक्चर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, सो दैट मुझे इससे क्या होता है कि एक बूस्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है टू कैरी ऑन फॉर यू, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आपका ट्रोजन हॉर्स है, वायरस है, वर्म है, रूट किट्स है, रैंसमवेयर है, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। शेयरवेयर क्या होता है? शेयरवेयर आपका ये होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब देखो, पहले आपको कोई सॉफ्टवेयर देखना है कि ट्राई करना है कि कोई पेड सॉफ्टवेयर है, आपको ट्राई करना है कि ये कैसा काम करता है। तो कंपनी क्या करती है, जिन्होंने वो बनाया होता है वो आपको पहले ट्रायल देती है इनिशियली, फिर उसके बाद बोलती है 7 दिन के बाद आप पेमेंट करो। 7 दिन तक आप ट्रायल यूज़ कर सकते हो, अगर आपको पसंद आता है तो यू कैन पे एंड यू कैन बाय द सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस में आपका कैस्पर स्काई, क्विक हील एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें आती है, ओके। ट्रायल वेयर क्या है? ये भी शेयरवेयर ही है, बस बात खत्म। ट्रायल वेयर हो या शेयरवेयर हो, ये एक ही बात है। उसके बाद आपका आता है नैगवेयर। क्या आता है? नैगवेयर। ये एक एनॉय वेयर होता है, किसी को तंग करते हो आप, ठीक है ना, एनॉय, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब क्या होता है, देखो, जब भी आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आपके ऊपर पॉपअप होके अलर्ट्स आते हैं, 20% डिस्काउंट ऑन दिस, 30% डिस्काउंट ऑन फलाना, जो भी है, नैगवेयर इसको कहते हैं, एनॉय वेयर, जो बिना ही आपकी रिक्वायरमेंट के पॉपअप होते रहते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइट। या आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, कोई गेम आपको पसंद आई, लेकिन उसमें इतने एड्स पॉपअप हो रहे हैं, फलाना ये है, वो है, खरीदो, ऐसा है, डिस्काउंट है, तो वो एनॉय वेयर में नैगवेयर उसको कहते हैं। अब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, पहले आप समझो यूला क्या होता है, EULA, एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। ये क्या चीज़ होती है? यूला ये होता है कि भाई साहब, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, चलो फ़ोन की एग्जांपल लेते हैं, यू इंस्टॉल ऐप, यू इंस्टॉल एनी ऐप, राइट, एनी एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको यूज़र टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करनी होती है, और आप बिना देखे एग्री करते हो, बिकॉज आपको जल्दी होती है वो सॉफ्टवेयर देखने की। आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री करते करते यूज़र का जो प्राइवेसी होता है वो ध्यान में नहीं रखता है यूज़र, तो यूज़र अलाउज, आई एग्री, राइट, हर जगह। तो वो असल में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यूज़र एंड पब्लिशर। क्या होता है इंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, यूला, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है ना। ये किसके बीच में होता है? ये होता है यूज़र के बीच में और पब्लिशर के बीच में। पब्लिशर वो होता है जो उस सॉफ्टवेयर को पब्लिश करता है कहीं ऑनलाइन, जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हो, उनके, उस कंपनी के और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो ऑन बेसिस ऑफ सम कंडीशंस, ऑन द बेसिस ऑफ सम एग्रीमेंट, ठीक है ना, और आप धनाधन उसे एग्री किए जा रहे हो बिना पढ़े, राइट। अब ब्रॉडर कैटेगरी में मैं बात बोल रहा था आपको, 2 कैटेगरीज आती है। एक आपका आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट।
अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका फॉर एग्जांपल सिस्टम के रिलेटेड जैसे बूटिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई ड्राइवर ऑफ इंस्टॉल कर रहे हो एटसेट्रा एटसेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके एमएस ऑफिस या बाकी सारे एप्लीकेशंस आते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही हमें पता चलना चाहिए इट्स रिलेटेड टू योर सिस्टम, ठीक है ना। अब जो सिस्टम को रन करने में हेल्प कर रहा है कैसे। अब देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सबसे पहली टर्म आती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब ये होता है इसका कोई एक काम है, कोई ज़रूरी काम है, इट यूटिलाइजेज इट सेल्फ फॉर अ रीज़न, राइट। स्पीड है, परफॉर्मेंस है, इंक्रीज। देखो आपने कभी देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में लैग्स आते हैं, हैंग होता है, या आपका फ़ोन, तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं जो उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं, राइट। और कभी कभी आपकी स्टोरेज अननेसेसरीली कैशे, थंबनेल्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जमा हुई होती है, डुप्लीकेट फाइल्स, तो डिस्क क्लीन अप करके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है ना, जो डिस्क क्लीन अप करते हैं आपके अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करके। आपकी स्टोरेज जब फ्री होती है, रैम फ्री होती है, रोम फ्री होती है, तो थोड़ा सा सिस्टम आपका फास्ट चलने लगता है। इसी तरह आपका एंटीवायरस है, ठीक है ना, एंटीवायरस भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी आप एग्जाम्पल्स खुद समझ सकते हो, नाउ यू नो। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या चीज़ होती है? डिस्क फ्रेगमेंटेशन ये होती है, ये सेपरेट करता है यूज्ड एंड अनयूज स्पेस, ठीक है ना। ये आपकी कोई डिस्क है, ठीक है ना, आपने कोई चीज़ डिलीट की फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, वो रिसाइकल बिन में गई, और ये आपका यहाँ पे है, ये आप डिलीट नहीं करना चाहते हो। अब देखो जी, ये पोर्शन जो है ये तो रिसाइकल बिन में अभी डिलीट नहीं हुआ है, ये स्टिल होल्ड कर रहा है स्पेस, ठीक है ना। अब डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? डिस्क फ्रेगमेंटेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये यूज्ड और अनयूज्ड स्पेस को अलग करता है, या डिस्क फ्रेगमेंटेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, लैपटॉप में आपके लोकल डिस्क है, ठीक है ना, लोकल डिस्क ए बी सी ऐसा करके जो भी है, यहाँ सी डी ई, ठीक है ना, सी आपका डिफ़ॉल्ट होता है, उसके बाद डी ई जो भी है, राइट। पहले जब आपकी हार्ड डिस्क आती है कंप्यूटर में, वो पूरा फॉर एग्जांपल 100 GB का या 1000 GB का 1 TB की टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगी होती है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, 1 TB की हार्ड डिस्क लगी होती है। तो 1 TB की हार्ड डिस्क अगर आपके लैपटॉप में लगी है, आपको उसको फ्रेगमेंटेशन करनी है। वैसे भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि यूज स्पेस कितनी है, अनयूज स्पेस कितनी है, और उनको लोकल नाम दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना, सिंपल एज दैट। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन अब क्या समझे आप कि ये सेपरेट करता है यूज्ड एंड अनयूज्ड स्पेस को, ओके। डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या करता है? ये सेपरेट करता है यूज्ड एंड अनयूज्ड स्पेस। आपके डिस्क में कोई स्पेस ऑक्यूपाइड होगी, कोई अनऑक्यूपाइड होगी, ठीक है ना, तो उन चीज़ों को ये सेपरेट करता है। दैट इज़ योर डिस्क फ्रेगमेंटेशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे आपके लैपटॉप में विंडोज़ लगा होता है, आपके फ़ोन में एंड्रॉयड लगा होता है, इसी तरह लाइनक्स है, ठीक है ना। ये सारे क्या है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जो है ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे अगले वाले लेक्चर में। राइट नाउ आप इतना याद रखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये जैसे कि आपका विंडोज़ है एटसेट्रा है, ठीक है ना, लाइनक्स है, ठीक है ना, आपके एंड्रॉयड में एंड्रॉयड है, आपके आईफोन में iOS है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। उसके बाद आपके यूटिलिटी, उसके बाद आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर आता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर, इसमें काफ़ी सारे बच्चों को क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। आज हम समझते हैं कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर क्या चीज़ें होती है। अब देखो कंपाइल करना किसी चीज़ को, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ठीक है ना, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, ठीक है ना, कंपाइल करके ट्रांसलेट करता है। क्या करता है ये? हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। मैंने आपको बोला था कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0101 ही समझता है आपका कंप्यूटर। क्या समझता है? आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0101 ही समझ पाता है। अब जावा है आपका फॉर एग्जांपल, सी है, ये आपकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेजेस जिनको कहते हैं, ठीक है ना, C++ जो भी है, ये कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो आपके डेवलपमेंट में डेवलपर यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। हर जगह आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही यूज़ होती है, ठीक है ना। अब इसको ट्रांसलेट कौन करेगा? ठीक है ना, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, वो प्रोग्राम किसी स्पेसिफिक पर्पज़ से बनाया गया है, ठीक है ना, अब उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे आपका ATM है, ATM क्या है? ये भी एक मशीन ही है ना। ATM में आपका C++ और C
लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है ना। एटीएम को कैसे पता चलता है, आपने कार्ड इंसर्ट किया, फिर वो आपसे डिटेल्स मांगता है, वो एक सॉफ्टवेयर उसमें लगा होता है, सी और C++ में बनाया गया होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन एटीएम तो 0101 समझता है। कंपाइलर क्या काम करेगा, वही काम करेगा, जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करेगा, ये सी और जावा जो भी जितनी भी लैंग्वेजेस है इनको लो लेवल लैंग्वेज में बनाएगा, ऑल एट वंस, ठीक है ना। क्या करता है कंपाइलर, ऑल एट वंस, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कुछ याद रहे या ना रहे, बट ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑल एट वंस, होल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है एट वंस, ठीक है ना। एट अ टाइम इसको ट्रांसलेट करेगा ये होल प्रोग्राम को, दिस इज़ योर कंपाइलर। उसके बाद आपका इंटरप्रेटर आता है, ये भी यही करता है, इट्स सेम एज कंपाइलर, लेकिन लाइन बाय लाइन करता है, बस यही इंटरप्रेटर और इसमें डिफरेंस है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ठीक है ना। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है एग्जीक्यूट, लेकिन कंपाइलर एक ही प्रोग्राम को एट अ टाइम, प्रोग्राम्स तो बहुत सारा लाइंस का एक कोड होगा ना, 1000 2000 मे बी उससे भी ज़्यादा, ठीक है ना, वो एट अ टाइम उनको करेगा, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन देखेगा, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका असेंबलर आता है। असेंबलर क्या होता है, ये असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है आपकी, असेंबली लैंग्वेज में आपके सिंबल्स आते हैं, सिंबल्स भी आते हैं आपके असेंबली लैंग्वेज में, जैसे एट द रेट ऑफ हो गया, एंड हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सारे जो सिंबल्स है, इनको सिंबल्स को क्या कहेंगे आप, असेंबली लैंग्वेज में जो यूज़ होते हैं ये सिंबल्स, इनको भी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, ऐसे आप याद रख सकते हो। कंपाइलर इंटरप्रेटर एक ही चीज़ है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर एट अ टाइम कंपाइल करता है, दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दैट। उसके बाद आपका ड्राइवर आता है, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ड्राइवर क्या होता है, ये कार चलाने वाला ड्राइवर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू रन अ हार्डवेयर। देखो जी, कभी कभी आपने लैपटॉप में देखा होगा आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा, आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आप रिफ्रेश नहीं कर पा रहे हो कोई चीज़, या कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, आपका कीबोर्ड इनपुट नहीं ले रहा है, ठीक है ना, ट्रैक पैड चल नहीं रहा है, ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि या तो ड्राइवर अपडेट करना पड़ता है, या तो ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अब हार्डवेयर के पार्ट्स है, मैंने अभी बोला, जैसे आपका माइक है, कैमरा है, ठीक है ना, आपका माइक है, ठीक है ना, आपका कीबोर्ड है, आपका ट्रैक पैड है, राइट, आपका ट्रैक पैड है, ये सारे जो हार्डवेयर पार्ट्स है, इनको रन करने के लिए ड्राइवर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है ना, राइट। तब ये चलते हैं जब इन पे आप ड्राइवर्स इंस्टॉल करोगे, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका आता है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या चीज़ है, फर्मवेयर मैंने बोला था, अगर पूछा जाए ये हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है, क्या है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक फर्मवेयर। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायस जो लगा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, पहले जब आप सिस्टम ऑन करते हो, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं होता है, तब आपका बायस होता है आपके लैपटॉप में, ठीक है ना। वो क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, बायस, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। इसी तरह आपका रिमोट ट्रैफिक सिग्नल, रिमोट ट्रैफिक सिग्नल है। ट्रैफिक सिग्नल आपने देखा होगा, ट्रैफिक सिग्नल ये ग्रीन लाइट, येलो, रेड, रेड ग्रीन लाइट, ऐसे ऐसे करके आपका जो ये ट्रैफिक सिग्नल, रिमोट ट्रैफिक सिग्नल लाइट होती है, ये कैसे काम करती है, इसमें एक फर्मवेयर लगा होगा, हार्डवेयर, हार्डवेयर तो ये खुद है, प्लस सॉफ्टवेयर, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है ये कब ट्रैफिक जैम हो गया, कब क्या हो गया, बहुत सारा सिस्टम लगा होता है, कैमराज एंड ऑल, स्पीड, सब कुछ मेजर करता है ये। अब तो स्मार्ट मीटर्स भी आए हैं, ठीक है। और एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम आपका ये होता है कि जैसे स्मार्ट वॉच, रोबोटिक्स एटसेट्रा, इन सबको एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है ना, एम्बेडेड सिस्टम्स कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT डिवाइसेस, ठीक है, स्मार्ट वॉच एंड ऑल दैट स्टफ, जैसे आपका बैंड होता है, फिटनेस बैंड होता है, स्मार्ट रिंग, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आजकल आती हैं, इनको एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्मवेयर में आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझ आया होगा, राइट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर वगैरह, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है हमने देखा, डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड फर्मवेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ यू नो। अब उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपका काम करता है, जैसे MS ऑफिस में आपका वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशंस आएंगी, राइट। ERP मैंने ऊपर भी एग्जांपल दी थी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये आपके बिजनेस में लगता है, राइट। उसके बाद आपका मीडिया प्लेयर, जैसे VLC आपने देखा होगा, विंडोज़ मीडिया प्लेयर देखा होगा, काफ़ी सारे मीडिया प्लेयर्स हैं, राइट। दैट इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग में आपके टैली आते हैं, जैसे ब्राउज़र्स में आपके क्रूम वगैरह,
एज आपके, ये हम बात कर चुके हैं जब हम सर्च इंजन और ब्राउजर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं हम। अकाउंटिंग, टैली, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे आपको अपने हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, आप ऑर्डर दोगे तो वो आपका सॉफ्टवेयर कस्टमाइज तरीके से बनाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसमें एक दो टर्म्स आती है, एक आता है हॉरिजेंटल, एक आता है वर्टिकल सॉफ्टवेयर। ये क्या होती है? हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर होता है कि जो कोई भी यूज़ कर सकता है, और कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर होता है, राइट। कॉर्पोरेट मतलब कोई भी यूज़ कर सकता है, कंपनीज यूज़ कर सकती है, यू कैन यूज़ दैट, दैट इज़ योर हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर। वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये नीश सॉफ्टवेयर होता है। नीश सॉफ्टवेयर, नीश समझो आप, नीश को आप समझो। नीश क्या होता है? नीश मतलब एक पर्टिकुलर काम ही करेगा, राइट। इज इट रिलेटेड टू एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, स्पेस, साइंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है ना, रिसर्च। बात समझ आई? बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है, राइट। ये इनका नीश है। एजुकेशन के लिए है तो अलग बनेगा, एंटरप्राइज के लिए अलग, बिजनेस के लिए अलग, कुछ नीश करके सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। उनका एक पर्टिकुलर नीश होता है। जैसे आपका डेटिंग ऐप हो गया, उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपको डेट कराना है, लोगों से मिलाना है। आपका फॉर एग्जांपल इंस्टा हो गया, इंस्टा का एक पर्टिकुलर अपना काम है, शॉर्ट वीडियोस दिखाना एंड फोटोज, दैट इज़ इट, राइट। इसी तरह फेसबुक है। ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं, इनका अपना अपना एक नीश है, अपने अपने सेक्टर में अपना अपना एक सॉफ्टवेयर है, नाउ यू नो। इसी तरह आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मुझे अगर कोई अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बनवाना है, मैं ऑर्डर दूंगा, ठीक है ना। इसको टेलर्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, राइट। टेलर्ड मतलब आपने कपड़े सिलवाने हैं अपने हिसाब से, तो आप टेलर को दोगे। मुझे कोई अपना टेलर्ड सॉफ्टवेयर बनाना है कस्टमाइज्ड, तो मैं किसको दूंगा? डेवलपर को दूंगा, राइट। ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर, ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर भी इसको कह सकते हैं कि ऑन डिमांड, जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए, फिनाकल चाहिए, बैकसीएस चाहिए। ये फिनाकल बैकसीएस क्या है? ये बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, राइट। बैंकिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आपके एसबीआई हो गए, एचडीएफसी हो गया, आपका यहाँ पे अकाउंट है, तो आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो आपको रियल टाइम में शो कर रहा है। आपने 10 रुपये भी अगर किसी को ट्रांसफ़र किए, बाकी जो बचा है रियल टाइम में आपको शो करेगा कि आपके अकाउंट में 100 रुपये थे, नाउ 90 इज़ लेफ्ट। इवन कि .58 अगर कुछ भी पैसे, वो भी दिखाएगा आपको। तो ये सारा सॉफ्टवेयर जो है, इसको कोर बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है, ये फिनाकल है फॉर एग्जांपल, BACS है, ठीक है ना। ये बैंक्स ऑन डिमांड बनवाते हैं, और ये सॉफ्टवेयर पब्लिक के लिए नहीं होता है, इट्स ओनली फॉर कंपनीज, इट्स ओनली फॉर बैंक्स, ठीक है ना। अब ऊपर हमने क्या देखा था? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और डीबगर, ठीक है ना। अब देखो कंपाइलर जो है, कंपाइलर क्या करेगा? आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, और एरर भी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ये हम ऊपर देख चुके हैं, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, राइट। एरर भी दिखाएगा कि अगर किसी, देखो आपने कोड लिखा कंपाइलर में, कंपाइल किया कोड, राइट, उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना, या हाई लेवल लैंग्वेज में इसमें आप लिख रहे हो कोड। लेकिन अगर किसी कोड में कभी कहीं एरर आया, कोई सिंटैक्स एरर आया, या कहीं पे आपने कोई मिस टाइप किया कुछ भी, ये आपको दिखाएगा कि किस लाइन में कहाँ पे आपका एरर है, ठीक है ना, ऑल एट वंस, राइट। उसके बाद आपका इंटरप्रेटर आया, इंटरप्रेटर आया, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और एरर भी दिखाएगा, लेकिन लाइन बाय लाइन। तो अच्छी चीज़ है, लाइन बाय लाइन आपका टाइम लगेगा, लेकिन परफेक्ट बनेगा आपका प्रोग्राम, राइट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेयर बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर यूज। देखो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज़ होता है। अब देखो, पहले इसको कंपाइलर, फिर तसल्ली नहीं आती है तो लाइन बाय लाइन भी करता है। ये आपका जावा हो गया। क्या हो गया? ये आपका जावा हो गया। लेट्स मूव अहेड। असेंबलर, ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज क्या है? मैंने आपको बोला था, इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसमें सिंबल्स कोड्स वगैरह यूज़ होते हैं, राइट। हम प्रोग्राम लिखते कैसे हैं? स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं? पहले हम एल्गोरिदम बनाते हैं, राइट। उसके बाद सूडो कोड लिखते हैं, राइट। एल्गोरिदम हम बनाएंगे कि भाई इस कोड का एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम क्या है, किस फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल पे ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। कैलकुलेटर में एल्गोरिदम क्या रहेगा? कैलकुलेटर में एल्गोरिदम ये रहेगा कि प्लस है, आपका माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है,
रूट है, ये इन सब का फंडामेंटल लिखना पड़ेगा, एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, हाउ दे वर्क, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कैलकुलेटर में। ये आप एल्गोरिदम लिखा, उसके बाद आप इसका सूडो कोड लिखोगे, उसके बाद आप फ्लो चार्ट बनाओगे कि ऐसे ऐसे पहले मैंने ये किया, एल्गोरिदम लिखा, फिर मैंने ये किया, फिर इसके बाद ये होगा, ये आपका फ्लो चार्ट होता है, ठीक है ना। पिक्चर्स या सिम्बल्स में आप डायग्राम्स में शो करते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आउटपुट, ठीक है, एंड पे आएगा। ऐसे आपका कुछ फ्लो चार्ट दिखता है, राइट, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका प्रोग्राम रेडी होता है एंड दैट्स इट। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई साहब जो सॉफ्टवेयर है क्या चीज़ है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड, टाइप्स ऑफ सोर्स कोड, ओपन एंड क्लोज सोर्स कोड, राइट। सॉफ्टवेयर टाइप्स में फ्रीवेयर, मालवेयर, शेयरवेयर, ट्रायलवेयर, नागवेयर। आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। लीव अ कमेंट डाउन बिलो इफ़ आई नीड सम इम्प्रूवमेंट, और कहीं पे मुझसे गलती हो गई तो, राइट। टिल देन, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।